हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। आज का टॉपिक है हमारा अर्पणा कौर। तो यहाँ से हम ये समकालीन कलाकार हैं ये भी बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्पणा कौर है तो महिला चित्रकार है, तो महिला चित्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो महिला चित्रकार जो है ये अर्पणा कौर है, तो ये हितकारी मानवता से प्रेरित थी। यानी कि यहाँ पर जो इनके आप चित्र देखेंगे तो इनके चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ से ये सच्ची घटनाओं पर इन्होंने चित्र बनाए हैं। ठीक है, तो यहां से हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस है, यहाँ पर कोई भी आंसर्स नहीं लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर आंसर बताने हैं। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, आप भी जानते हैं कि महिला कलाकार में से एक तो आपके कम से कम 2 कलाकार जरूर आ जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी महिला चित्रकार हैं, जितने भी हैं, तो आपको मैं सब कराऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर है, अभी तो मैंने इससे पहले आपका अमृता शेरगिल भी करा दिया है, अर्पिता सिंह भी करवा दिया है, अब आपका है अर्पणा कौर, इसके बाद आपका मीरा मुखर्जी, ठीक है, मृणालिनी मुखर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वो भी करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी पढ़ते हैं अर्पणा कौर। तो अर्पणा कौर का जो जन्म है वो 4 सितंबर 1954 दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आप मतलब बता देती हूँ। और ये हितकारी मानवता से प्रेरित थी। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी नारीवाद पर भी बहुत सारे चित्र बनाए हैं, तो वहां पर भी हम इनके चित्रों में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है ये एक ग्राफिक कलाकार भी हैं। इन्होंने कोई भी, अर्पणा कौर ने कोई भी अपनी कला की औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। ठीक है, ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अर्पणा कौर ने कला की कोई भी शिक्षा नहीं ली थी। वैसे तो अगर ट्रेनिंग की बात कहें तो ट्रेनिंग जैसे कोई भी चीज होती है, डिप्लोमा ले लिया और ये ले लिया, मतलब कहीं से सीख लिया, तो वो चीज सीख लिया है। ठीक है, तो ये चीज तो सीख लिया, लेकिन औपचारिक रूप से, यानी कि जैसे कि कोई भी अगर औपचारिक रूप से, जैसे कि हम स्कूल विद्यालय में पढ़ते हैं, इस तरीके से इन्होंने कोई भी कला शिक्षा नहीं ली थी। मात्र ये 9 वर्ष में ही इन्होंने अमृता शेरगिल से प्रेरित एक पेंटिंग भी बनाई थी जो मदर एंड चाइल्ड पर मतलब आधारित थी। ठीक है, ये चीज भी हम देखेंगे। इनकी जो माँ है, माँ के बारे में देखेंगे, जो एक पद्मश्री सम्मानित लेखिका थी, जो पंजाबी भाषा में लिखा करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सारे स्टूडेंट जल्दी से कम ज्वाइन हो जाएं और ज्वाइन कम से कम ग्रुप में उसको शेयर करें और वो भी अपना क्लास का फायदा उठाएं। ठीक है, चलिए, तो माँ बताइए जल्दी से, साथ में इनकी माँ भी बताइए कि जो अर्पणा कौर की माँ है। देखो, माँ इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पद्मश्री से सम्मानित थी, एक लेखिका थी। ठीक है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनकी माँ के बारे में बता रही हूँ। बाकी बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते हैं, इनकी माँ और पिता के बारे में तभी बताया जाता है जब या तो कोई विशेष उन्होंने कार्य करा हो। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी सारे स्टूडेंट बताइए, माँ कौन सी हो जाएंगी? अजीत कौर हो जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा, कौन हो जाएंगी? अजीत कौर, याद रखिएगा। अजीत कौर किसमें? पद्मश्री से सम्मानित लेखिका थी, जो किसमें? पंजाबी भाषा में लिखा था उन्होंने, पंजाबी भाषा। ठीक है, ये सिख धर्म से थी, ये तो पता ही है कि अर्पणा कौर है तो पंजाबी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 9 वर्ष की आयु में कौन सा चित्र बनाया जो अमृता शेरगिल से प्रेरित था। बिल्कुल जस्ट मैंने अभी बताया था कि ये कौन सा चित्र था। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कौन सा चित्र हो जाएगा आपका? मदर एंड चाइल्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? मदर एंड चाइल्ड। ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज हो गया आपका पॉइंट। अब हम बात करते हैं, देखो इन्होंने शिक्षा तो इन्होंने ली थी, लेकिन इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किसमें करा था? एमए किया था। ठीक है, तो इनका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, लेकिन कला की इन्होंने शिक्षा नहीं ली थी, तो इनका वो हो जाएगा आपका दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, इन्होंने जो शिक्षा ली थी वो कौन सा हो जाएगा? दिल्ली विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, विश्वविद्यालय। और इन्होंने कला की औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। यहाँ पर साइड में लिख देते हैं कि ताकि आपको याद भी रहे। ठीक है, कला की औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, याद रखिएगा, औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, याद रखिएगा। ठीक है, अब हमारा कौन सा पॉइंट आता है? 4 पॉइंट, नहीं ली थी। चलिए, इतना तो समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, यानी कि यहां पर जो बोल रहा है, कला की समानता किस कलाकार से मिलती है? यानी कि जो इनकी कला है वो उनकी समानता कौन से कलाकार से मिलती है? तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कौन से कलाकार से मिलती है? मंजीत बाबा। किससे हो जाएंगे? मंजीत बाबा है
उनके कलाकार से मिलती है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं जो इनका कला का प्रभाव है। अभी तक देखो इनके कलाकार का सबसे अच्छी है जो इनकी विशेषता है, इन्होंने भारतीय लोक कला से आधारित इन्होंने चित्र बनाए हैं। मतलब भारतीय लोक कला की है कि मतलब बिहार, मतलब जो मधुबनी आर्ट है, तो यहाँ पर उनको भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो कला का प्रभाव में देखेंगे, एक तो इनका साहित्यिक है, ठीक है, साहित्यिक का प्रभाव था, ठीक है, पहाड़ी हो गया, पहाड़ी लघु चित्र, ठीक है, पहाड़ी लघु चित्र या फिर मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। अभी तक आपने देखा है कि कोई भी चित्रकार ऐसे नहीं है, समकालीन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहाड़ी लघु चित्र है, मिनिएचर पेंटिंग भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने भी काम किया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पहाड़ी और भारतीय लोक कला, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, भारतीय लोक कला, ठीक है। इसको अच्छे समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम में, मतलब आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एक महिला कलाकार है इस वजह से, और एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, वो भी समकालीन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1990 में, ठीक है, 1990 में के दशक में कहां के रहने वाले भारतीय, कहां के रहने वाले भारतीय लोक कलाकारों के साथ सहयोग की एक श्रृंखला बनाई, बताइए। तो यहां पर है, तो आपको बताना है कि 1990 के दशक में कहां के जो भारतीय लोक कलाकारों हैं उनके सहयोग की एक श्रृंखला, मतलब ये है कि अभी तक कोई भी कलाकार ऐसा नहीं था कि कोई भी जो भारतीय लोक कलाकार हो तो उनके साथ सहयोग करके एक कलाकार, मतलब कोई चित्र बनाए, ठीक है। ये एक समकालीन में एक पहली भारतीय चित्रकार थी, ठीक है। तो 1990 के दशक में कहां के रहने वाले हैं, तो कहां के रहने वाले हो जाएंगे, बिहार के मधुबनी क्षेत्र में, बिहार के मधुबनी क्षेत्र के, ठीक है, याद रखिएगा। और यहां पर ये भी बता देते हैं, मधुबनी क्षेत्र की इन पे छाप मिलती है, मधुबनी की छाप देखने को मिलती है, ठीक है। देखो अगर कोई भी है, कोई मान लो कहीं जा रहा है, कहीं भी पेंटिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पे इफेक्ट जरूर पड़ता है, ये लोग आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। तो मधुबनी की छाप देखने को मिलती है, बिल्कुल मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे करीब 6 वर्ष तक किस मधुबनी कला के कलाकार, किस मधुबनी के, यानी कि करीब 6 वर्ष तक, यानी कि इन्होंने 6 वर्ष तक कलाकार के साथ काम किया है, जो किससे संबंधित थे, मधुबनी कलाकार से संबंधित थे। तो उस कलाकार का आपको नाम बताना है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से नाम बताइए उनका, वो कौन से कलाकार थे जो मधुबनी कला के कलाकार से प्रेरित थे, जो 6 वर्ष तक उन्होंने काम किया। तो सत्यनारायण पांडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत्यनारायण। आपको दिख रहा है और समझ में भी आ रहा है, ये भी बता दीजिए सारे स्टूडेंट जल्दी से। देखो अगर कोई भी बाई चांस अगर कोई भी टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है, उसको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, अबाउट सेक्शन में वहां पर टेलीग्राम का लिंक का चैनल है, तो आप यहाँ पर आप मतलब जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कब क्लास चलती है, कभी कभी हो जाती है छुट्टी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो अब बात करते हैं यहाँ पर, तो अब बात हो गई है करीब 6 वर्ष तक उन्होंने मधुबनी जो कलाकार हैं, मतलब जो मधुबनी कला के, मधुबनी कला के कलाकार हैं, उनके साथ काम करा। वो कौन थे, सत्यनारायण पांडे थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर लोक कलाकारों के साथ सहयोग करने वाली पहली समकालीन कलाकारों में से एक है, जो इससे पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये भी याद करिएगा कि इन्होंने मधुबनी के, बिहार के, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कला के प्रभाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। किस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हो सकता है कि पूछ ली जाए कौन सी ऐसी कलाकार है जिसमें मधुबनी की उन्होंने काम किया है, कौन सी कलाकार है जिसने राजस्थानी मतलब लघु चित्रों पर काम किया है, तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, 1982 में गढ़ी स्टूडियो दिल्ली के किस तकनीक का प्रशिक्षण किया। अभी तो हमने किसकी बात करी थी, कला की उन्होंने कोई भी औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, कोई भी फॉर्मल तरीके से नहीं ली थी, लेकिन इन्होंने प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग करी है। तो ट्रेनिंग जो करी थी वो कौन से विभाग में या कौन सी तकनीक की इन्होंने ट्रेनिंग करी है, तो कौन सी हो जाएगी, इन्होंने एचिंग सीखी थी। कहां से, गढ़ी स्टूडियो
दिल्ली से, तो एचिंग हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पहली प्रदर्शनी 1975 में कहाँ आयोजित की। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने 1982 में तो अभी एचिंग की उन्होंने मतलब सीखा, ठीक है। तो ये ग्राफिक कलाकार के भी रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। तो 1982 में गढ़ी स्टूडियो दिल्ली में तो उन्होंने जो ट्रेनिंग सीखी थी वो कहाँ से सीखी थी, दिल्ली से सीखी थी। और किसमें सीखी थी, एचिंग से मतलब एचिंग में सीखा था, एचिंग सीखा था, ठीक है, तकनीक जो विधि है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली प्रदर्शनी 1975 में कहाँ आयोजित की, तो इसका मतलब है कि पहले से ही वो ड्राइंग करती थी, ठीक है। इन्होंने कोई भी औपचारिक शिक्षा नहीं दी, पहले से ही ड्राइंग बुक कराना शुरू करी, क्योंकि यहाँ पर 1975 में उनकी प्रदर्शनी लगना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर 1982 है, उसके बाद ही तो उन्होंने शुरू करा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली प्रदर्शनी 1970 में कहाँ आयोजित करी थी, तो कौन सी हो जाएगी, जब दिल्ली की रहने वाली है तो सबसे पहली प्रदर्शनी कहाँ लगाई थी, उन्होंने दिल्ली में लगाई। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर 1980 में बॉम्बे के जहांगीर गैलरी के एक प्रदर्शनी में किस कलाकार ने पेंटिंग खरीदी जो दुष्कर्म पर आधारित थी, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर बताना है कि किस कलाकार ने, ठीक है, यहाँ पर एक कलाकार का नाम बताना है, ठीक है, और यहाँ पर पेंटिंग का नाम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है इसको भी, क्योंकि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, ठीक है। दुष्कर्म पर आधारित है, ये भी बता देते हैं, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है कि एक पुलिस ने, ठीक है, जो पुलिस ने एक मतलब रेप किया था, ठीक है। तो यहाँ पर 1980 में जो बॉम्बे के जहांगीर गैलरी में एक प्रदर्शनी थी, उसी से ही संबंधित यहाँ पर उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी। उसको खरीदा था, किसने खरीदा था, एमएफ हुसैन ने खरीदा था, ठीक है। किसने, एमएफ हुसैन। और उस पेंटिंग का क्या नाम है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है, तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। मैं थोड़ा एरो बना के यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है पेंटिंग का नाम रक्षक ही भक्षक, रक्षक ही भक्षक, याद रखिएगा, ठीक है। जो रक्षक है वही हमारा भक्षक है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पेंटिंग का इन्होंने ये टाइटल दिया था, रक्षक ही भक्षक है, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग है वो बॉम्बे आर्ट जहांगीर मतलब आर्ट गैलरी है, तो वहां से इन्होंने एमएफ हुसैन ने इसको यहाँ से खरीदा था, ठीक है। अर्पणा कौर की पेंटिंग थी। चलिए, तो ये चीज आपके 10 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जितना मैंने समझाया है आपको समझ में आया है या नहीं आया है। देखो, आप देखो, कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी आर्टिस्ट में हमेशा कोई ना कोई अपनी अलग क्वालिटी होती है, ठीक है। कोई भी आर्टिस्ट पढ़ाती हूँ तो आपको हमेशा लगता हो कि कोई ना कोई अपनी अलग एक विशेषता रखता है। तो ये भी अर्पणा कौर है, तो अर्पणा कौर भी एक अलग ही इनकी विशेषता है, तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है चित्र श्रृंखला जो 1984 दिल्ली में सिख विरोधी दंगे हुए, मतलब ये मतलब बोल सकते हैं, यहां से नहीं, वो तो मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिख रखा है कि ताकि आपको समझ में आए कि सिख विरोधी दंगा हुआ था, ठीक है, सिख विक्टिम, ठीक है। चित्र श्रृंखला के 1984 दिल्ली में हुए दंगों पर आधारित अच्छा पूरा लिख रखा है चित्र श्रृंखला, वो चित्र श्रृंखला यहां पे लिख लो कौन सी है, जो 1984 दिल्ली में हुए दंगों पर आधारित है। तो यहाँ पर जो आपको बताना है कि यहाँ पर 1984 में जो दिल्ली में दंगा हुआ था, यानी कि जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, तो वहां पर बहुत सारे, यहाँ पर ये 1984 दिल्ली में दंगा हुआ था, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मतलब जो सिख लोग थे उनको बहुत ज्यादा मारा गया था, मतलब जिंदा ही जला दिया था, और बहुत ही ज्यादा उनके साथ दुष्कर्म हुआ था, मतलब लड़कियों के साथ, ठीक है। बिल्कुल सामने यहाँ पर जो मतलब सिख धर्म थी वो एकदम विधवा भी हो गई थी, और बहुत सारा मतलब सामने अपनी ही फैमिली को मरता हुआ देखा है, उनके सामने भीख मांग रहे हैं, मतलब उसके अपने मतलब जीवन की, ठीक है। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 1984 में दिल्ली में उसी पर ही दंगों पर आधारित उन्होंने भी, मतलब आप सोच सकते हैं कि जो बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक होता है, यानी कि जो एकदम आपकी कोई भी एकदम सच्ची घटना हो उसी पर आधारित, मोस्टली आप देखेंगे
कि अर्पणा कौर ने जो सबसे मतलब सच्ची घटना होती है उसी पर ही उन्होंने चित्र बनाए हैं। ठीक है, उनको सबसे ज्यादा दुख इसी बात का होता था जब वो किसी से उनको मतलब चोट लगती थी, गहराई जब देखती थी कि हाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, तो वो अपना टॉपिक वही विषय उठा लेती थी। ठीक है, तो यहाँ पे चित्र श्रृंखला जो है वो उन्होंने दिल्ली में कौन से हुए दंगों पर आधारित है, तो उस चित्रकार का नाम हो जाएगा वर्ड गोज ऑन। ठीक है, चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं गोज, GOES। ठीक है, तो बाकी पूरा हिंदी है तो हिंदी ही लिख देती हूँ। ठीक है, चलिए तो साफ से लिख देती हूँ वर्ड, ठीक है, गोज ऑन, दुनिया चलती रहेगी, वर्ड गोज ऑन। ठीक है, यहां पर लिख देती हूं दुनिया चलती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर अपना देखा होगा कि इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया है, तो यहाँ पर इन्होंने इस पे दर्शाया है। यहाँ पर 1984 में जो दिल्ली के सिख विरोधी दंगा हुआ था। ठीक है, चलिए माध्यम बताइए सारे स्टूडेंट, माध्यम बताइए, माध्यम बताइए क्या हो जाएगा इसका, ऑयल ऑन कैनवास पर हो जाएगा। चलिए ये चीज हो गया। इसी चित्र श्रृंखला पर 1986 में त्रिनाले पुरस्कार मिला था। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि त्रिनाले जो प्रदर्शनी थी वो कब से शुरुआत हुई थी इसकी और कहां पर हुई थी, जल्दी से बताइए। ये मैंने पढ़ाया भी है आपको, कि त्रिनाले वाला मैंने पढ़ाया भी है, आपको डेट भी बताई थी और ये भी बताया था। ये त्रिनाले से तो समझ गए होंगे कि त्रिनाले यानी कि 2 साल बाद या मतलब तीसरे वर्ष, मतलब ये कहने का मतलब है तीसरे वर्ष आयोजित होती है प्रदर्शनी। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिनाले पुरस्कार मिला था इनको। ठीक है, चलिए तो ये चीज बात करते हैं। कबीर पर आधारित 1983 में 33 चित्रों की श्रृंखला है। तो आप लोग बताया ही था कि इनके जो आपके कला का जो इनका प्रभाव था या कला का विषय मान लो, चाहे कला का विषय लिख लो यहाँ पर। ठीक है, विषय लिख लो तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि इनके ये विषय हो जाएंगे। ठीक है, तो साहित्यिक हो गया, राजस्थानी लघु चित्रण हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे कबीर पर आधारित 1983 में 33 चित्रों की जो श्रृंखला बनाई थी वो कौन सी हो जाएगी आपकी, मतलब कबीर 1983 में 33 चित्रों की, कितनी 33 चित्रों की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शरीर एक कपड़ा, क्या हो जाएगा, शरीर एक कपड़ा, या फिर बोल सकते हैं बॉडी इज जस्ट गारमेंट, इज जस्ट गारमेंट। ठीक है, चलिए शरीर एक कपड़ा है, ठीक है, और ये बॉडी इज जस्ट गारमेंट। यहां पर इन्होंने देखो, अब वृंदावन ये घूमने गई तो वृंदावन की कम से कम विधवाओं के तत्कालीन हालत पर इन्होंने कम से कम हजारों ऐसी महिलाएं थी जो विधवा थी। ठीक है, तो यहाँ पर उनको भी इसको देख के उनको बुरा लगा और उन्होंने वहां से भी एक विषय लिया और यहाँ पर इन्होंने एक श्रृंखला बनाई। ठीक है, ये भी एक श्रृंखला है, तो वो श्रृंखला का नाम क्या हो जाएगा, जल्दी सारे स्टूडेंट बताइए कौन सा हो जाएगा, विडोज ऑफ वृंदावन। क्या हो जाएगा, विडोज ऑफ वृंदावन हो जाएगा। चलिए विडोज ऑफ वृंदावन हो जाएगा। 1980 में नानक, महात्मा गांधी, उधम सिंह और उधम सिंह हो गया या फिर कबीर हो गया। ठीक है, तो यहां पर आधारित एक चित्र श्रृंखला बनाई थी, वो कौन सी हो जाएगी, धरती। ठीक है, चलिए ये चीज भी हो गया आपका, धरती हो जाएगा। सोनी पर आधारित श्रृंखला बनाई है, जो कौन से सन में बनाई है, 2000 में बनाई है, वो कौन सी हो जाएगी, द लीजेंड ऑफ सोनी, द लीजेंड ऑफ सोनी। ठीक है ना, सोनी महिवाल का भी चित्र बना है, कौन से इसमें बना है, कौन सी शैली में बना है, बताइए, सोनी, बताइए। प्रेम प्रसंग चित्र बने हैं, बताइए किसमें बने हैं, राजस्थानी बने हैं, पहाड़ी में बने हैं, बताइए। द लीजेंड ऑफ सोनी है तो सोनी महिवाल का चित्र बना है, तो किसमें बना है, तो बताइए राजस्थानी में किसमें बना है, राजस्थानी में। चलिए, तो यहाँ पर है अन्य, 1980 में त्रासिदी का पेड़ है। चलिए अन्य में देखते हैं, त्रासिदी का पेड़ है, ये भी ऑयल ऑन कैनवास पे बना है। बिटवीन टू एलिडिस जो श्रृंखला है, ट्री ऑफ एन अलाइनमेंट है। ठीक है, द एम्ब्रॉयडर है या ट्री ऑफ डिजायर है। ये रूपालंकारिक है चित्र, तो कौन कौन से हैं, मून डिट्टिक है, डे एंड नाइट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये 1984 का है। निर्भया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
निर्भया, ठीक है, निर्भया पर भी इन्होंने बनाया है 2013 में। हार्वेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कहाँ पर है, एनजीएमए में है, ये 1988 में बना है। मछली और समुद्र है, ठीक है, ये नानक संबंधी है, ठीक है, ये 2003 में बना है, ठीक है, ये 2003 का है, मछली और समुद्र। बुद्ध श्रृंखला है, तो बुद्ध श्रृंखला में देख लेते हैं, द ग्रेट डिपार्चर है, क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर है, ठीक है ना, ये चीज हो गई आपका। अब हम नोट में देखेंगे इनकी कला में अधिकतर जो इनके अर्पणा कौर है, जो इनके आपका दिखता है सबसे ज्यादा इनका काला रंग, और सबसे ज्यादा क्या दिखता है, कैची, इनको मतलब कैची दिखाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके चित्रों में आप देख सकते हैं। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से एक बार कमेंट करके और बताइए कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है समझ में आया है या नहीं। देखो समकालीन आर्टिस्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ से आपके एग्जाम में आपके चांसेस होते हैं, आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये समकालीन है तो यहाँ पर इतनी मतलब एज भी ज्यादा हो गई है, कम से कम 69 तो हो ही गई होगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर इनके बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी महिला चित्रकार हैं तो उसको भी अच्छे से तैयार करिएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट जब होगा एग्जाम से पहले तो बिल्कुल आर्टिस्ट की भी बहुत अच्छी तैयारी करा दूंगी, कि आपका मैं सोच रही थी कि जितने भी महिला चित्रकार हैं उनको अलग करा दूंगी, और जितने भी आर्टिस्ट हैं मतलब सॉरी बंगाल शैली के हैं उनका अलग करा दूंगी, जितने भी ग्राफिक आर्टिस्ट हैं उनकी अलग प्रैक्टिस सेट करा दूंगी, और जितने भी मूर्तिकार हैं उनका अलग करा दूंगी, ठीक है। तो बिल्कुल जो जो आर्टिस्ट मतलब मैच होते हैं उनका अलग अलग से आपका प्रैक्टिस सेट करा दूंगी, ताकि आपको आंसर देने में आसानी रहे, ठीक है। तो बाकी फिर क्लास करते रहिएगा, रेगुलरिटी बनाइए और अच्छे से लर्न करिएगा। आपके पास बहुत सारा टाइम है, अर्पणा कौर अच्छे से याद करिएगा। इसके बाद आपका मृणालिनी मुखर्जी करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद करिए, अनुपम सूद भी है, अनुपम सूद को भी करा देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप याद करिए, अच्छे से याद करिए। बाकी जो भी स्टूडेंट अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो फिर से बता रही हूँ, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए और वहां पर टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन।